अच्छा जी, अब फाउंडेशन को लगाने का तरीका क्या है? आपने फाउंडेशन किस तरीके से लगानी है? डायरेक्ट आपने मुँह धोया और उसके ऊपर फाउंडेशन लगा ली, तो वंस अगेन इट वोंट बी लॉन्ग लास्टिंग। तो ये सारे वीडियोस मौजूद हैं कि अगर आपका फेस ऑयली है तो आपने कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, अगर आपका फेस जो है वो ड्राई है तो कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, और आपको जो है आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। आपने ज़रूर करना है। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन चाहिए है और आपकी एज जो है वो अराउंड 30 है, 30 से अबव है, आपको लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन चाहिए, तो उस सूरत में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्राइमर यूज़ करें। इफ़ यू आर अ यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, या आप डेली मेकअप के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो काइंडली डेली प्राइमर यूज़ मत करें। प्राइमर इज़ मेंट फॉर पीपल who are above 30 and who have a lot of pores on their skin। ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती क्योंकि उनको सेल करना होता है प्रोडक्ट को। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से समटाइम्स जो है बहुत ही इस तरह के सवाल जो है वो पूछते हैं कि मैम ये बता दें कि कौन सा प्राइमर जो है हम यूज़ करें ना। दे आर अब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे यंग हैं और मैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि वो प्राइमर यूज़ करें। हाँ, अगर कोई पार्टी आ रही है या कोई फंक्शन है, या इफ़ समवन ऑफ देम इज़ गेटिंग मैरिड, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि ठीक है, आप थोड़े अरसे के लिए कोई प्राइमर जो है वो यूज़ कर लें, जो भी मैं उस वक्त उनको सजेस्ट करती हूँ। लेकिन यूजुअली आई सजेस्ट, और जो मैंने पढ़ा है, इंटरनेशनल जो कोर्सेज़ मैंने की हैं और जो उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक आपको यंग एज में प्राइमर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आप उसको आफ्टर द एज ऑफ 30, जब पोर्स डेवलप होने शुरू होते हैं, उस वक्त उसको यूज़ करना शुरू करें। अपनी डाइट को ठीक रखें जिससे कि आपकी स्किन जो है वो उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएँ, खानों में ऑयल जो है वो कम रखें। अच्छा जी, अब जी कौन कौन सी फाउंडेशंस जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, तो उसके मतलब थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो से फॉर एग्जांपल ज़रा ऑयली साइड पर है, तो आपने कोई सी भी मैट फाउंडेशन, ये है जी मेरे पास मेबेलिन की मैट फाउंडेशन, जिसको यूजुअली मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ, और इट्स अ हाई कवरेज फाउंडेशन। अच्छा, एक और सवाल है जिसमें मुझे अक्सर जो लोग मेरे से पूछते हैं वो ये कि जी हमें हाई कवरेज फाउंडेशन जो है वो चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको हाई कवरेज फाउंडेशन क्यों चाहिए? ठीक है, अगर तो आपकी स्किन के ऊपर कोई गॉड फॉरबिड बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस हैं और आपको लगता है कि आपकी जो इम्परफेक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको हाइड करना चाहते हैं, सिर्फ इसमें कोई बर्थ मार्क है या कोई स्कार है आपकी फेस के ऊपर, तो फिर आप हाई कवरेज फाउंडेशन जो है उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल थोड़े बहुत जो है वो ब्लेमिशेस हैं, कोई जैसे ये होती है, फ्रेकल्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक एंड आई डोंट सजेस्ट टू एनीवन कि वो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ करें। जस्ट थिंक ऑफ इट। आप अपने आप को एज अ स्पेक्टेटर रख के तो सोचें कि आप अगर स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, या अगर आप वर्किंग वुमन हैं, या अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, और आप देखती हैं, आप यूनिवर्सिटी जाती हैं और आप वहाँ पर देखती हैं कि एक लड़की पूरी पेंटेड पेस्ट्री बन के जो आई हुई है और उसने फुल इंचेस ऑफ फाउंडेशन जो है वो लगाई हुई है, तो डू यू थिंक इट विल बी अट्रैक्टिव आपको? या जो उनको ख़ुद भी जो है इतनी ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद कि अब वो इच करना चाह रही हैं लेकिन कर नहीं सकेंगी, और अगर करेंगी, इच करेंगी, तो उनके फेस के ऊपर जो है वो निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो डोंट गो फॉर अ वेरी हाई कवरेज फाउंडेशन ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आप नंबर वन, जो यंग गर्ल्स हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो दे कैन गो फॉर अ बीबी क्रीम और उसके ऊपर जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें, या समटाइम्स इवन हम लोग जब यंग थे तो हम लोग सिर्फ फेस पाउडर जो है वो फेस पर लगाते थे, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं लगाते थे। तो ट्राई एंड डू दैट। नेचुरल लुक जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरा, हाई कवरेज फाउंडेशन, अगर कोई न्यूली मैरिड है और उनको मेकअप करना है ऑन अ डेली बेसिस, तो हाँ ठीक है, उनके लिए हाई कवरेज फाउंडेशन जो है वो ज़रूरी है। देन वो अपनी स्किन टाइप के बेस पर जो है हाई कवरेज फाउंडेशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद जी ये हम बात करते हैं कि हाई कवरेज फाउंडेशन की बात होगी। अब जी स्किन टाइप के बेस पर अगर वो फाउंडेशन जो है आपने लॉन्ग लास्टिंग रखनी है, आपकी ऑयली स्किन है एंड यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, देन गो फॉर अ मैट फाउंडेशन। जो है ड्रग स्टोर मेकअप, उसमें जो है मैंने ड्रग स्टोर मेकअप के ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल किया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसका।
ये वाली फाउंडेशन है जो कि मेबेलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन है। इट्स अ मैट फाउंडेशन। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है अप टू 12 आवर्स ये फाउंडेशन अपनी जगह से। गर्मियों में लास्ट ईयर मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ किया था। सुबह मैंने ईद वाले दिन सुबह 8 बजे ये फाउंडेशन लगाई थी, क्योंकि हम लोगों ने इन लॉज की तरफ जाना था और उसके बाद वहाँ से हमने एक और जगह जाना था। एंड बाय द टाइम आई वॉश माई फेस एंड क्लेंस्ड एंड एवरीथिंग, तो रात हो चुकी हुई थी और रात के 10 बज चुके हुए थे। तो इनफैक्ट 14 आवर्स तक ये फाउंडेशन जो है स्टे की। हाई एंड मेकअप में अगर आप बात करें कि कौन सी है, तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूँगी, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। हाँ, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये हुदा ब्यूटी और मैक की फाउंडेशंस हैं। ये दोनों फाउंडेशंस जो हैं ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स के ऊपर जो है अच्छा काम करती हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपने मॉइस्चराइज़ किया हो स्किन को करेक्टली अकॉर्डिंग टू योर फेस टाइप, नंबर 1। नंबर 2, आपने प्राइमर जो है वो करेक्ट किस्म का यूज़ किया हो। अगर आपका प्राइमर जो है वो लो क्वालिटी का प्राइमर होगा तो ये फाउंडेशन जो है कभी भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देने वाली है। ना ये वाली, ये दोनों मैं यूज़ कर चुकी हैं, दे आर वेरी गुड फाउंडेशंस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, अगर आपने बिल्कुल ही एक अफोर्डेबल फाउंडेशन के ऊपर जाना है तो मैं आपको ये वाली फाउंडेशन मिस रोज़ की फाउंडेशन है, ये सजेस्ट करूँगी फॉर ऑयली स्किन। मैंने अगस्त में शदीद गर्मियों में इसको अप्लाई किया हुआ था फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्यूटोरियल, और मेरे घर पे गेस्ट आ गए और उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन लगा कर मैंने किचन में काम भी किया, और काम करने के बाद ही और रात को तकरीबन मेरा ख्याल है कोई आफ्टर 6 आवर्स मैंने इस फाउंडेशन को जिस वक्त रिमूव किया तो मैंने देखा कि ये अपनी जगह से हिली भी नहीं थी फाउंडेशन, वरना अच्छे से अच्छी फाउंडेशन। इवन क्रायोलन की जो फाउंडेशन है, गर्मियों में जब आपको स्वेट आती है तो यहाँ से सारी मेरी एटलीस्ट फट जाती है, बाकियों का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि मेरी हर हालत में फाउंडेशन यहाँ से, चाहे मैंने जो भी लगाई हो, जहाँ जहाँ स्वेट आती है वहाँ से फट जाती है। ये ऐसी सस्ती और टिकाऊ फाउंडेशन है कि ये अपनी जगह से हिलती भी नहीं। इसको लगाने के बाद किसी किस्म का जो है ब्रेकआउट नहीं होता, किसी किस्म की स्किन के ऊपर कोई जो है इन्फेक्शन नहीं होती है, स्किन अपनी जगह पे रहती है। इसका नाम है जी मिस रोज़ की मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन। ये है जी मिस रोज़ की मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन। इसमें बेज 2 भी है मेरे पास और बेज 6 भी है मेरे पास, कसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी फॉर ऑयली स्किन वो है जी ये ऑयली और कॉम्बिनेशन के इन दोनों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी काशीज़ की HD लिक्विड फाउंडेशन। काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, बिल्कुल पेंटेड पेस्ट्री की तरह की। ये जो है केकी लुक आपके फेस पर नहीं देती है। बहुत ज़्यादा इस तरह की हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है कि आपको लगे कि आपने जो है मुंह के ऊपर जो है वो प्लस्तर मारा हुआ है। नॉर्मल कवरेज है इसकी, बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। अच्छा, अब आपको हाई कवरेज फाउंडेशन जो है वो चाहिए और आपको पार्टी मेकअप्स के लिए बेसिकली चाहिए, तो काशीज़ की जो इवन टोन लिक्विड फाउंडेशन है, अगर आपको अपना करेक्ट शेड मिल जाता है देन इट्स अ गुड फाउंडेशन, ऑक्सीडाइज होती है। अच्छा जी, अब हम और कौन सी डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी जो है ड्राई स्किन के लिए, कि ड्राई स्किन के लिए कौन कौन सी फाउंडेशन हो सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए डर्माकोल की फाउंडेशन अच्छी फाउंडेशन है, सर्दियों में बहुत अच्छी है, लेकिन डर्माकोल की फाउंडेशन ड्राई स्किन वाले भी अगर गर्मियों में यूज़ कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स उनकी फाउंडेशन जो है वो फटनी शुरू हो जाएगी और उनको जो है वो घबराहट होनी शुरू हो जाएगी कि जैसे उन्होंने अपने फेस के ऊपर जो है कोई चीज़ ऑयल मला है। तो बी केयरफुल व्हाइल यू यूज़ इट, एक्सक्यूज मी, ध्यान से यूज़ करना है। इसके अलावा जी क्रायोलन की स्टिक फाउंडेशन इस वक्त मैंने यहाँ पर रखी नहीं हुई है, सम प्लेस एल्स। आपको पता है, हर किसी को पता है क्रायोलन की फाउंडेशन का कि वो क्या होती है। उसको आप यूज़ करें, उसके ऊपर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करें अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई टू नॉर्मल की साइड पर है, और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं है तो क्रायोलन का जो वेट केक होता है आप उसको यूज़ करें, जो एक्वा कलर केक होता है। ऑयली स्किन वाले उसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन तो मे बी यू कैन पुट अ लिटिल ट्रांसलूसेंट पाउडर ओवर एक्वा कलर जो वेट केक फाउंडेशन होती है, लेकिन अदर देन दैट आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेज लाइन की फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल यूजेज फाउंडेशन। सिंगल लेयर अगर आप इसकी लगाते हैं और इसके ऊपर आप
ड्राई पैनकेक जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपके डे मेकअप के लिए ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी डबल लगाते हैं तो इट बिकम्स अ लॉन्ग लास्टिंग, वेरी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन। इसको पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप और थिएट्रिकल मेकअप में भी यूज़ किया जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन जस्ट लाइक क्रायोलन। इसकी कवरेज जो है और क्रायोलन की पेंट स्टिक की कवरेज जो है इट्स वेरी कंपेरेबल। फ़र्क सिर्फ ये है कि इट्स अ रादर क्रीमी फाउंडेशन। क्रायोलन की जो है फाउंडेशन इतनी ज़्यादा इस तरह की क्रीमी नहीं है, इट्स अ वेरी क्रीमी फाउंडेशन। लेकिन ये क्रीमी ऑयली क्रीमी नहीं है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इसका जो है ना एक टेक्सचर। क्रायोलन की स्टिक हो गई। और क्या हमारे पास है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है काशीज़ की स्टिक फाउंडेशन। वंस अगेन आई एम माई सेल्फ अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टिक फाउंडेशंस, और काशीज़ की जो ये स्टिक फाउंडेशन है इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस फॉर पीपल विद ड्राई टू नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। अवॉइड ऑयली स्किन टाइप वाले जो है वो सर्दियों में लगा लें, लेकिन गर्मियों में आई वुडंट सजेस्ट। लेकिन ये भी ड्राई फिनिश है, इसकी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फिनिश नहीं है। इसको आप सेट करें पाउडर के साथ तो आपको किसी किस्म का जो है वो ऑयली फील जो है वो नहीं आएगी। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लाइक आई सेड बिफोर कि मुझे पर्सनली स्टिक फाउंडेशंस पसंद हैं, तो मे बी मेरी स्किन टाइप के साथ दे गो वेरी वेल। मुझे कन्वीनियंट भी लगती हैं, कॉम्पैक्ट भी लगती हैं, और जैसे यू कैन स्टोर देम इन द फ्रिज एज वेल, और इनकी शेल्फ लाइफ जो है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। इस वजह से आई लाइक दिस फाउंडेशंस। मिलानी की फाउंडेशन जो है ये इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ये इट्स नॉट अ मैट फाउंडेशन, ठीक है, थोड़ी सी ये ड्यूई फाउंडेशन है। तो ड्यूई फाउंडेशन कौन लोग यूज़ करते हैं? हु हैव अ ड्राई टू मीडियम स्किन। अगर ऑयली फेस वाले लोग इसको यूज़ करेंगे तो इश्यूज़ हो सकते हैं। हाँ, ये है कि आप थोड़ी देर के लिए उसको नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप देखिए मैं इसको जो है क्रीम की तरह लगा रही हूँ और ये क्रीम की तरह स्प्रेड होती जा रही है। जो मैट फाउंडेशंस होती हैं वो अपनी जगह पे स्टिक करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको पाउडर से सेट करें तो इट कैन गो अ लॉन्ग वे। बट वंस अगेन इफ़ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन, कंप्लेन मत कीजिएगा कि ये जो है हमें तो कहा था कि जी इट विल गो वेरी लॉन्ग वे, तो ये फिर जो है चली नहीं है, ये फटेगी। मेरी फेस के ऊपर गर्मियों में ये फाउंडेशन यहाँ 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 फट जाती है। फिर हम आ जाते हैं जी अपने प्यारे पाकिस्तानी फाउंडेशन के ऊपर, जो कि जिनका रिसेंटली मैंने रिव्यू भी किया है, ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन और सैफायर की फाउंडेशन। ब्यूटीफाई बाय आमना और सैफायर की बहुत ज़्यादा कंपेरेबल फाउंडेशंस हैं, लेकिन ये जो है इट्स बेटर फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन। मतलब हर स्किन टाइप के ऊपर मैं कह सकती हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लें आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप बड़े आराम से इनका बनाना पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज़ पाउडर जो है वो यूज़ करें, पूरा दिन जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऊपर हल्के हाथ से यूज़ करना है, थोपना नहीं है, ठीक है। सैफायर की जो फाउंडेशन है मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसकी फिनिश बहुत 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 ज़बरदस्त थी, इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी। ये थोड़ी थोड़ी क्रैक होनी शुरू हो गई थी। ये पूरे 8 घंटे के बाद भी अगर आप मेरा वीडियो देखें, ये फाउंडेशन जो है क्रैक नहीं हुई। इसका पूरा रिव्यू आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफरेबल फाउंडेशन है, ये ट्रांसफ़र होती है। ये फाउंडेशन जो है ये वंस अगेन ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट होगी, लेकिन ऑयली स्किन वाले अगर इसको यूज़ करना शुरू कर दें तो ये उनको तंग करेगी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। फाउंडेशन जिसका रिसेंटली मैंने रिव्यू किया है वो लशस कॉस्मेटिक्स की है। मेरे पास जितनी भी फाउंडेशन की कलेक्शन है, अगर आप मुझे उसमें से कहें कि आई हैव टू पिक वन बेस्ट फाउंडेशन जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैं उसको बड़े अरसे से यूज़ कर रही हूँ, तो वो ये कैमरा स्टिक है जी, लशस कॉस्मेटिक्स। इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, इट्स मेड इन कोरिया, वहाँ से बनकर ये आती है। और मुझे लगता है कि हमें अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट भी करना चाहिए। दे आर रियली गुड फार्मूला, इट्स अ वेरी गुड फार्मूला, और ये इंटरनेशनली रिव्यूड एक फाउंडेशन है। एक टाइम था व्हेन इट वाज अवेलेबल एट सेफोरा एज वेल। इतनी ये अच्छी फाउंडेशन है, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। लेकिन ये कि वंस अगेन आपको अपना प्राइमर और आपको अपना जो है पाउडर कंट्रोल करना होगा, और ये फाउंडेशन आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये ब्राइडल मेकअप में यूज़ हो सकती है फाउंडेशन। ये थी जी हमारी आज की सारी बातें जो कि हमने करनी थी फाउंडेशंस के मतलब। तो आज मैंने कौन सी फाउंडेशन यूज़ की हुई है? मैंने आज ज़ीरो मेकअप बाय नबीला जो है वो यूज़ किया हुआ है एज अ बेस एंड कंसीलर एंड पाउडर। उसके ऊपर जो है मैंने मेकअप जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स का जो है वो यूज़ किया हुआ है।
काशीज़ का मैंने आई मेकअप यूज़ किया हुआ है। लिपस्टिक जो है वो मेरी ज़ीरो मेकअप और काशीज़ और स्टेज लाइन का मिक्सचर है। आई एम वेरी गुड एट मिक्सिंग डिफरेंट लिप कलर्स बिकॉज़ मुझे अपने शेड्स जो हैं ख़ुद क्रिएट करने में मज़ा आता है। जो ब्लश ऑन है मेरा वो बेसिकली ज़ीरो मेकअप और मिस रोज़ की कॉन्टूरिंग है, और साथ मैंने सैफायर का एंड पर जो है वो ब्लश ऑन यूज़ किया था कॉन्टूरिंग वंस अगेन, और हाइलाइटर मैंने स्टेज लाइन का यूज़ किया हुआ है। तो ये फिर लुक जो है, जो प्रोडक्ट्स मुझे पसंद थे उन सब के साथ मैंने ये किया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और तमाम मेकअप लवर्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक विच इज़ कमिंग वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।